पहले के वीडियो में हमने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था। आज के इस वीडियो में मैं वर्णों का संयोजन और वियोजन जानेंगे। संयोजन का मतलब है जोड़ना, वर्णों को जोड़ना। और वियोजन का मतलब है वर्णों को शब्दों को तोड़कर, शब्दों को वर्ण के हिसाब से तोड़ना, वर्णों के हिसाब से तोड़ना। अर्थात वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना संयोजन कहलाता है, और किसी शब्दों को वर्णों के हिसाब से तोड़ना, किसी शब्द को वर्ण के हिसाब से तोड़ देना वियोजन कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए कमल। अब ये जो कमल है इसको हम तोड़ेंगे। उसी प्रकार अब दूसरा उदाहरण, जैसे छात्र। छात्र, तो यहाँ शब्दों को वर्ण के हिसाब से तोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर जो तोड़ा गया है ये हो गया वियोजन। ये वियोजन हुआ। और ये वियोजन हुआ। दूसरा कहलन। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो है वर्ण टूटा हुआ है। अब इस टूटे हुए वर्ण को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह संयोजन कहलाता है। क हलंत ई, स हलंत आ, न हलंत अ, तो ये हो गया किसान। और यहाँ पर देखिए स हलंत ई, क मूर्धन्य अ, क हलंत अ, यानी स हलंत ई सी हो गया, और इसको मिलकर के अक्ष हुआ, और अ जो है इस अक्ष को पूरा करता है। उसके बाद क हलंत अ, क हो गया शिक्षक। इस प्रकार वर्णों को जोड़ना ये कहलाता है संयोजन।
ये कहलाता है संयोजन और ये वाला कहलाता है वियोजन। वर्णों के संयोजन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सहलंत व हलंत आ, महलंत दीर्घई। तो यहाँ सहलंत है यानी आधा स है, व हलंत में आ लगा तो वा हुआ और म हलंत में दीर्घई लगा तो मी हुआ। इस प्रकार हो गया यहाँ स्वामी। इस वर्णों को हम क्या किए, जोड़कर शब्द बना रहे हैं, इस कारण से इसको कहा गया है संयोजन। यहाँ देखिए सहलंत ए से व हलंत अ, व हो गया, क हलंत अ, क हो गया सेवक। इसके बाद वाले में तीसरे नंबर पर आप देखिए सहलंत व हलंत आ, तो यहाँ वा हो गया लेकिन स हलंत के कारण आधा स हुआ, स्वा आ गौ हलंत अ गौ त हलंत अ, स्वागत। इसके बाद यहाँ व हलंत ई, वी हो गया और द हलंत य मिलकर द्यो होता है, आ मिल गया तो द्या हो गया, ल हलंत अ मिलकर ल और य हलंत अ मिलकर पूरा य हुआ। इस प्रकार ये हो गया विद्यालय। और आगे जो पांचवा है वह है वह हलंत हर्षई, वी हो गया और स हलंत व हलंत आ, तो स हलंत मतलब आधा स हुआ, आधा तालव्य स, और वह हलंत आ मतलब वा हो गया और स हलंत अ स हो गया विश्वास। तो इस प्रकार जो है ये वर्णों के संयोजन के ये 5 उदाहरण है। इसी प्रकार कई उदाहरण हैं। अब हम कुछ वर्णों के वियोजन के उदाहरण देखेंगे। जैसे है राम, तो र हलंत आ, रा हुआ, म हलंत अ, म हो गया राम। दूसरा उदाहरण है स्वभाव। स्वभाव को हमको क्या करना है, तोड़ना है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि वियोजन में शब्दों को वर्णों के हिसाब से तोड़ते हैं। स्वभाव, तो स्व हलंत व हलंत अ, भ हलंत आ और व हलंत फिर अ, इस प्रकार मिलकर हो गया स्वभाव। दूसरा परीक्षा, प हलंत अ, र हलंत दीर्घई, क हलंत मूर्धन्य हलंत आ। चौथा है बहुत ही आसान है, पानी, प हलंत आ, पा हो गया और न हलंत दीर्घई, नी हो गया। इस प्रकार पानी हुआ। कपड़ा, क हलंत अ, प हलंत फिर अ हुआ, पूरा प हो गया और ड़ हलंत और आ, कपड़ा। इस प्रकार इसको वियोजन को इस तरह तोड़ा गया है। हम इसमें प्लस का भी चिन्ह दे सकते हैं, और प्लस का चिन्ह अगर नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस का भी चिन्ह दे सकते हैं। उम्मीद है कि वर्णों का संयोजन और वियोजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर ठीक तरह से समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।